आज बात करेंगे टाइल के बारे में। अगर टाइल लगाते हैं घरों में या फिर बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रही है, वहां पे टाइल लगाना है, आप मेजरमेंट वर्क में काम कर रहे हो या फिर आइटम वर्क काम कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर एक आप सुपरवाइजर हो, आप काम करवा रहे हो, साइट विजन कर रहे हो, तो टाइल्स कितनी लगेगी, अगर रूम का साइज हमारा रूम साइज के अकॉर्डिंग टाइल कितनी आएगी वो मुझे मालूम होना चाहिए। या कॉन्ट्रैक्टरों के लिए तो ये मालूम होना ही चाहिए कि जब वो मेजरमेंट रेट पे काम कर रहे हो या फिर आइटम रेट पे काम कर रहे हो, वो जब टाइल लगा रहे हैं रूम में या फिर अपने घरों में या फिर अपने घर बनाते हो आप लोग, तो जो टाइल लगाते हो नंबर ऑफ टाइल कितनी आएगी रूम के साइज के अकॉर्डिंग, उसको आज हम देखेंगे वो कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर किसी को मालूम होना चाहिए, यहाँ तक कि हर पब्लिक को मालूम होना चाहिए, हर इंसान को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये डेली नीडेड है। जब भी घर बनाते हैं तो टाइल लगाना नेसेसरी होता है। जैसे बाथरूम में आप टाइल लगा रहे हो, बाथरूम का एरिया कितना है, एरिया के अकॉर्डिंग टाइल कितना नंबर टाइल्स लगेंगे वो हम आज इस वीडियो में सीखे। वीडियो पे बने रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए एंड लाइक करना मत भूलिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया साइज कुछ भी हो सकता है, रूम का साइज कुछ भी हो सकता है, बाथरूम का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ प्रोसेस सेम आएगा। ठीक है, सपोज दैट मैं मानता हूँ कि रूम का जो साइज है इनर टू इनर 12 फीट बाई 12 फीट का है। ठीक है, रूम का साइज कुछ भी हो सकता है, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, इस तरीके से आप फॉलो करिए, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, नहीं तो टाइल बर्बाद होगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, रूम का जो इनर टू इनर साइज है रूम की वो 12 फीट बाय 12 फीट है। अब देखते हैं ये फ्लोर टाइल लगा रहे हैं या फिर वॉल में लगा रहे हो, सेम प्रोसेस है। फ्लोर के लिए देखते हैं, फ्लोर का जो लेंथ है हमारा वो 12 फीट। ठीक है, फ्लोर का जो विड्थ है वो 12 फीट का है। ठीक है, तो अब एरिया फ्लोर निकालेंगे। एरिया फ्लोर निकालने के लिए मुझे मालूम है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, मींस दैट लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा एरिया फ्लोर कितना हो गया 12 इंटू 12 144 फीट स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। मुझे तो रूम का एरिया मालूम हो गया, या फिर वॉल में लगा रहे हो टाइल तो वॉल के मुझे एरिया मालूम, इसी प्रोसेस से करना है साइज के हिसाब से, साइज अकॉर्डिंग टू साइज, वॉल साइज या फ्लोर साइज। ठीक है, अब टाइल जो हमारी आती है इंडिया में, जो टाइल की जो स्टैंडर्ड टाइल की जो साइज होती है वो 2x2 की होती है, मीन दैट लंबाई 2 फीट एंड चौड़ाई 2 फीट, मीन दैट लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे 2 इंटू 2 फीट, मीन दैट 4 फीट स्क्वायर। मुझे मालूम हो गया रूम का जो एरिया रूम का एरिया कितना हो गया 144 फीट स्क्वायर। पर टाइल का हमारा जो एरिया है वो है 4 फीट स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइल निकालेंगे। अब जो इस साइज का जो रूम है या फिर इस साइज का जो वॉल है, अब इसको टाइल अप करने के लिए, मीन दैट इसमें टाइल लगाने के लिए मुझे नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल की संख्या कितनी लगेगी वो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल या फिर एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल हमारा कितना है 4, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 144, मीन दैट टोटल नंबर्स ऑफ टाइल इक्वल टू 36 नंबर्स, मीन दैट 36 लगेगा हमारा टाइल इस एरिया के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक चीज और, इसमें क्या है लोगों का कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। सपोज दैट ये वॉल का साइज है, ये फ्लोर का साइज ना होकर ये वॉल का साइज है। ठीक है, 12 फीट बाई 12 फीट वॉल साइज है। अब इसमें क्या है, वॉल में तो विंडो भी आएगी, वेंटिलेटर भी आएगा, अगर पूरा वॉल कवर करते हो टाइल से तो वेंटिलेटर भी आएगा, डोर आएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वॉल या फिर वेंटिलेटर या फिर डोर, उसकी जो साइज होती है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। डिडक्ट करने के बाद टोटल जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, उसमें से फिर डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर का एरिया निकालने के बाद उसको माइनस करेंगे। ठीक है,
उतना हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा फिर एरिया मिल जाएगा। एरिया फिर टाइल का मुझे मालूम है स्टैंडर्ड टाइल का जो साइज होती है 2x2 की आती है, तो फिर हम इसी प्रोसेस से लगाएंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएगा उसके हिसाब से जब डिडक्शन करेंगे तब। अगर वॉल में हमारा विंडो हो या फिर वेंटिलेटर हो या फिर डोर हो। फिर अगर फ्लोर की बात करते हैं, कहीं कहीं फ्लोर में ऐसा भी होता है आप टाइल लगा रहे हो, टाइल लगाने के लिए आप जैसे कि मेन होल छोड़ दिए पानी स्टॉक करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आयरन लीड का कवर डाल देते हो, आयरन लीड का कवर डाल देते हो। तो आयरन लीड के कवर के ऊपर आप तो टाइल लगा नहीं सकते हो, उसको क्या करना पड़ेगा उस एरिया को, आयरन लीड एरिया को जो कवर किया हुआ है मेन होल को, उसको हम डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद फिर हमारा एरिया फ्लोर मिलेगा। सेम प्रोसेस, ठीक है। सपोर्ट दैट मुझे इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, साइज कुछ भी हो सकता है, फ्लोर का साइज कुछ भी हो सकता है, वॉल का साइज कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं पर बॉक्स मुझे मालूम है इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइल की जो साइज होती है वो 2x2 की होती है और पर बॉक्स हमारा 4 पीस आता है, उसमें मीन 4 नोच, ठीक है। अब इसके लिए हम निकालेंगे, इस एरिया के लिए मैं निकालूंगा कि नंबर ऑफ बॉक्स कितना आएगा। मुझे मालूम है नंबर ऑफ टाइल्स कितना है 36, ठीक है। और पर हमारा यह जो टाइल का जो एरिया है, टाइल का जो एरिया हमारा है वो 4, ठीक है। पर बॉक्स हमारा कितना आएगा 4 बॉक्स। मीन्स दैट कितना बॉक्स आएंगे इसको कवर करने के लिए, इतने में टाइल लगाने के लिए मुझे कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे मालूम है जो इंडिया में स्टैंडर्ड साइज का जो टाइल आती है वो एक बॉक्स में 4 पीस आती है, ठीक है। और मुझे मालूम ये भी है इस कैलकुलेशन से, इस एरिया के इस वॉल के साइज से मुझे मालूम है कि ये जो नंबर्स ऑफ टाइल जो लगेंगे वो 36 पीस लगेंगे, 36 नोच, ठीक है। अब हमारा पर बॉक्स में हमारा 4 पीस होगा टाइल्स, ठीक है। तो पर बॉक्स कितना होगा, नंबर्स ऑफ बॉक्स कितनी होगी हमारी 36 डिवाइडेड बाय 4 मीन 9 बॉक्स। इस एरिया को कवर करने के लिए, इस फ्लोर एरिया फिर वॉल एरिया को कवर करने के लिए हमारी जो बॉक्स लगेगी वो 9 बॉक्स लगेगी। 9 बॉक्स बोले तो 36 टाइल लगेगी जो जिसका साइज होगा 2x2 का। अब दूसरी बात ये दिमाग में भी याद होना चाहिए, सपोर्ट दैट चलो अगर टाइल का मैंने दे दिया साइज 2x2 का है, जब आप खरीदने जा रहे हो, आप टाइल लगानी है आपको, तो साइज अलग भी हो सकता है, ठीक है, अलग भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट प्रोसेस सेम होगी। इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए और आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगी। आपके साथ ना तो चीटिंग होगी, अगर जब आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपकी ना तो चीटिंग होगी, और चाहे आप रूम बना रहे हो या फिर घर बना रहे हो अपनी, फिर भी आप टाइल लगाते हो, तो इस प्रोसेस को फॉलो करिए। नंबर ऑफ टाइल्स जो आएंगे वो करेक्ट आएंगे। और दूसरी बात, पर फीट स्क्वायर जो हमारी टाइल की रेट कितनी होगी, जब आप मार्केट से लाते हो तो पर स्क्वायर मीटर टाइल की रेट कितनी होगी। एक जो टाइल है, एक बॉक्स टाइल में वो जो स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट टाइल आएगी, वो 16 स्क्वायर फीट, 16 स्क्वायर फीट टाइल आएगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक बॉक्स में 4 पीस है, 4 पीस है जिसकी जो साइज है 2x2 की है, तो कितनी होगी 16 स्क्वायर फीट। और जो हमारे इंडिया में हमारे जो सिटी है या फिर आपकी सिटी में कैसे रेट चल रही है, हमारे यहाँ पर बॉक्स की जो रेट चल रही है वो 1000 है, 1000 रुपया पर बॉक्स, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 16 मीन दैट 62.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है। जब आप मार्केट से टाइल खरीद के ला रहे हो तो पर स्क्वायर फीट हमारी जो रेट आएगी वो 62 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे डिडक्शन, क्योंकि जब आप टाइल लगा रहे हो तो फुटेगा भी। मान लो कि आप जो वाल की साइज है, इस वाल के लिए तो आपका जो टाइल है वो फिट बैठेगा, क्योंकि 12 फीट है, ये 2x2 का है, ये फिट बैठेगा। अगर वाल की साइज या फिर फ्लोर की साइज मान लो कि ये 14 फीट है, ठीक है, ये 10 फीट का है, ठीक है, सपोर्टेड मैंने मान लिया।
तो अब इसमें जो वेस्टेज ऑफ टाइल रहेगा वो तो बर्बाद होगी, क्योंकि काटना पड़ेगा, साइज मैच नहीं होगी। इसको देखने के लिए अब हम अगले पार्ट में बताएंगे डिडक्शन एंड वेस्टेज, कितना वेस्ट होगा टाइल्स हमारा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए।